हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 इन द सेट ऑफ नंबर्स 300, 301 डॉट 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 499, 500। यानी कि मुझे एक सेट दे रखा है नंबर्स का, जैसे कि 300, 301, 302, 303, 499, 500। अब देखो भाई, मुझे देखना है कि इनमें से कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड होते होंगे। ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई यहाँ, बिल्कुल 266 और 67। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक तो कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले देखो भाई, मुझे ऐसे नंबर देखने हैं कि जो 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 से डिवाइड वही नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, 3 के गुणज होंगे। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौको 12, 3 पंजा 15। अब डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक, है कि नहीं? अब देख लो भाई, ये सारे के सारे जो मल्टीपल हैं वो तो कंफर्म है कि 3 से डिवाइड होने वाले हैं। देखो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, हर कोई मल्टीपल क्या होगा, डिवाइड होगा, गुणज है ना। अब इन गुणजों के बीच में देख लो कोई भी, 6 और 9 के बीच में चेक कर लो भाई, 7 और 8 आते हैं। 7 और 8 3 से डिवाइड होते? बिल्कुल नहीं होते। 12 से 15 के बीच में ही देख लो, 13 14 होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो मल्टीपल होते हैं किसी नंबर के, सिर्फ वही क्या होते हैं, उस नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि मल्टीपल होते हैं हमारे जो डिवाइड होते हैं उस नंबर से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरे को दे रखा है डाटा भाई, 300, 301, 302, ऐसे ही तरह होगा। और 498, 499 और 500, यही तो दे रखा है सेट। तो इस सेट में देखना है भाई कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हैं। तो सबसे पहले मैं यही चेक करता हूँ कि देखता हूँ भाई कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड है। तो यहाँ से देख लो भाई, 300 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 गुणा आगे 100 करूँगा तो बिल्कुल ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि 3 इंटू 100 है, यानी कि ये 100वां मल्टीपल भी है 3 का, 100वां गुणज भी है 3 का, है कि नहीं? यहाँ से ये पता चल रहा है। अब ऐसे ही सबसे बड़ा नंबर है जो, उसको चेक करता हूँ कि कौन सा है जो इस इस डाटा में या इस सेट में जो 3 से डिवाइड है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा चेक कर लो भाई, 500। 500 3 से डिवाइड होता है? चेक करके देख लो। क्या करते थे, अंकों का सम करते थे ना। तो 5 धन 0 धन 0, 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 500 नहीं होने वाला 3 से। इसको चेक करो, 9 9 18, 18 4 22, ये भी नहीं होने वाला है। 22 3 से कहाँ होता डिवाइड? अब यहाँ पे चेक करो 498 को, तो 9 4 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21। 21 तो 3 से डिवाइड होता बिल्कुल। तो इसका मतलब कंफर्म है भाई, ये तो 3 से डिवाइड होने वाला है। देख लो भाई, 3 से भाग दे के 3 कम 3, 1 3 छक्का 18, 1 3 छक्का 18, यानी कि 166, और जो भी बोलो, 166वां गुणज है ये 3 का। और ये भी बोल सकता हूँ मैं, सबसे बड़ा संख्या भी यही है जो 3 से डिवाइड है इस सेट में से। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि एक तो 100वां मल्टीपल है सबसे छोटा जो मेरे पास अवेलेबल है इस डाटा में, और एक से 166वां है सबसे बड़ा जो 3 से डिवाइड होता है। अब मुझे भाई इससे कम के मल्टीपल भी तो रहे होंगे, इससे कम के मल्टीपल। अब ये तो 100वां मल्टीपल है ना, इससे कम कितने रहे होंगे? 99 मल्टीपल। इसका मतलब 300 से पहले आते हैं, यानी 99 300 से पहले, एक से लेके 300 तक 99 ऐसी संख्याएं हैं जो तीन तीन से डिवाइड होते हैं। या मैं बोलूँ 99 मल्टीपल हैं 3 के, 300 से पहले और एक से शुरू होके, है ना? तो इस डाटा में, यानी कि जो मुझे सेट दे रखा उसमें तो ये 99 जुड़ने रखे ना। इसका मतलब ये 99 तो मुझे हटाने पड़ेंगे। और 166वां जो मल्टीपल है वो मेरे पे अवेलेबल है। तो मुझे देखना है कि कितने मल्टीपल हैं या कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या कर देता हूँ, जो सबसे बड़ा मल्टीपल अवेलेबल है उसमें से जो मल्टीपल हमारे इंक्लूड ही नहीं किए हमने, 99, 99 हमने इससे पहले के इंक्लूड ही नहीं है इस वाले सेट में, तो उनको घटा दो भाई। 166 में से 99 घटा लो, तो कितना बच रहा है? 67 बच रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 67 ऐसे मल्टीपल हैं या 67 ऐसी संख्याएं हैं जो 300 से लेके 500 के बीच हैं, है ना, उपस्थित हैं, उपस्थित या प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि 3 से डिवाइड होंगी। जो भी बोलो यार आप, 3 के मल्टीपल हैं या 3 से डिवाइड हैं, कितने नंबर्स हैं? 67 है। ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा भी बोलता कि नंबर ऑफ मल्टीपल बिटवीन, ओके, बिटवीन तो नहीं पूछ रहा, यहाँ पे बोल रहा है इस सेट में कितने नंबर ऑफ मल्टीपल हैं। तो एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ मल्टीपल पूछे वो या कितने नंबर हैं जो डिवाइड हो रहे 3 से। ठीक, तो दोनों एक ही चीज़ है ना, कहने का तरीका अलग है। मल्टीपल बोलो या ऐसे नंबर बोलो जो 3 से डिवाइड है ना, तो मल्टीपल ही तो डिवाइड होंगे उस नंबर से। तो 67 ऐसे नंबर है, यहाँ से ये पता चला। एक तो ये मेथड है भाई। ठीक, ये आपको थोड़ा मतलब
आई होप आपकी समझ में आया हो पहली बात तो। और अगर आ गया होगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, ये तो समझ समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप मतलब चुटकियों में कर लोगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब यहाँ पे आती है बात कि दूसरा इससे भी शॉर्टेस्ट कोई मेथड हो सकता है। तो देखते हैं, इससे शॉर्टेस्ट मेथड तो एक ही है भाई। क्या करना है कि इसमें भी हमें ये डाटा सबसे पहले सेट जो है उसको देख लेना है। ये देख लिया मैंने। इसमें सबसे छोटा नंबर देखूंगा मैं कि कौन सा है भाई, जो 3 से डिवाइड था कंप्लीटली। तो 300 था जो 3 से डिवाइड होता था, सबसे छोटा नंबर इस डाटा में से, इस सेट में से। और फिर देखना है सबसे बड़ा कौन सा नंबर था जो 3 से डिवाइड हो रहा था। तो देखा 498 था। तो क्या कर दूंगा मैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। और क्या कर देता हूँ, इस पूरी के पूरी टर्म में एक ऐड कर देता हूँ। ठीक। अब देखो कितना आ रहा है, 198 यहाँ से बचा, 198 को भाग दिया 3 से, प्लस ऐड किया, तो ये हो गया 66 प्लस एक, कितना हो रहा है 67। देख लो भाई, 3 चक 18, एक 3 चक 18। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि 67 ऐसे संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हैं, 300 से लेके 500 के बीच में। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको सही लग रहा है उससे करके देख लेना भाई। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से कर सकते थे, एक दो कॉन्सेप्ट है जो लगने हैं और आप इसको चुटकियों में कर लोगे भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।